मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टाइटल बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा उपयोगी है और एक ऐसा रहस्य, गुप्त रहस्य जो आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बताने जा रहा हूँ। अब तक हमने कुंडली के विभिन्न भावों पर वीडियो दिया है, लेकिन सातवें भाव पर कोई वीडियो नहीं, जबकि सातवां भाव उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपका लग्न है। तो आज का टाइटल है कुंडली के सातवें भाव में छिपा रहस्य, द सीक्रेट हिडन इन द सेवेंथ हाउस ऑफ द हॉरोस्कोप। एक कुंडली हमने दिया है, नेचुरल कुंडली, प्राकृतिक जिसको कहते हैं, केपी लग्न आमली कस्प चार्ट करके बराबर देता हूँ। ये नेचुरल कुंडली है। अब आते हैं वीडियो पर, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन आती है, उसे पुश कर दीजिए, ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुँच जाए। आप सभी लोग देख रहे हो कि मेरे वीडियो एकदम कि बहुत अच्छा है, आप बहुत प्रशंसा भी करते हो, लेकिन व्यूअर सब्सक्राइबर उतने नहीं हैं जितने आने चाहिए। आप ये भी देख रहे हो कि 28,300 लगभग सब्सक्राइबर भी हैं, लेकिन ये भी पता है आप लोगों को कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं 1.5 साल तक कोई वीडियो नहीं दिया। इस नाते कहीं न कहीं मेरे चैनल जो है पर यूट्यूब उतना ध्यान नहीं दे रहा। फिलहाल आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, मित्रों को शेयर ज़रूर करिए, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिए। साथ ही वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आप समझेंगे भी, आपका लाभ भी होगा, और एक बार 2 बार देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जानकारी हासिल होगी। मेरा अनुभव लगभग 40 वर्षों का है। मैं अपने अनुभवों का जो है रहस्य आपको बता रहा हूँ। इधर जो वीडियो दे रहा हूँ बड़े ही सारगर्भित हैं और बड़े ही ज्ञानवर्धक हैं। तो सातवें भाव पर आइए। तो कुंडली होती है, तो आप बर्थस्कोप होता है, बर्थ हॉरोस्कोप होता है, जिसमें कोई भी लग्न होती है उसी अनुसार भाव बनते हैं। लग्न कुंडली और भाव कुंडली एक प्राकृतिक और नेचुरल हॉरोस्कोप होता है जो मेष से शुरू होता है और मीन तक 12 भाव पूरा हो। प्राकृतिक कुंडली के अनुसार सातवां भाव, देखिए नेचुरल कुंडली है, मेष लग्न की, 7वें भाव में तुला राशि है। तुला राशि का मतलब शुक्र, अर्थात तुला का और शुक्र का भी प्रभाव आपकी कोई भी लग्न की कुंडली हो तो उस पर रहता है। अब आते हैं इसके छिपे हुए रहस्यों के बारे में बताएं। पहले तो आप जो जानते हो उसको बता रहे हैं। पहली बात तो सातवां भाव आप जानते हो कि मारक है। मारक है, जब आयु और मृत्यु की बात होती है या कोई उपाय आपको बताया जाता है तो आप कहते हैं अरे ये तो मारक भाव है। फिर हाँ, सातवां भाव मारक क्यों है, इसका रहस्य खोलने जा रहा हूँ। मारक इसलिए है कि देखिए द्वितीय भाव कुंडली का मुख है और सातवां भाव जो अभी बताने वाला हूँ ये यौन का स्थान है, सेक्स का स्थान है। आप समझ गए होंगे, यौन सुख का। तो द्वितीय भाव आहार का है और सातवां भाव विहार का है, सेक्सुअल का। मतलब आदमी के आहार और विहार से ही उसकी आयु क्षीण होती है, मृत्यु होती है। क्योंकि अगर गलत आहार है तब भी आयु क्षीण होगी, स्वास्थ्य क्षीण होगा, और गलत सेक्स है, विहार है, तो उससे भी आयु क्षीण होगी। नाते इसको मारक भाव कहा गया। इसका रहस्य है। दूसरा विषय, ये पत्नी का स्थान है और पति का स्थान। आपका विवाह होता है, आप अगर स्त्री हैं तो सातवां स्थान पति का होता है, पुरुष हैं तो सातवां स्थान पत्नी का। इस तरह से पति पत्नी जो है
सातवें स्थान से, अब विवाह सुख सातवें स्थान से देखा जाता। अब सातवें स्थान जो है ये टोटल लग्न का 180 अंश की डिग्री पर सातवां भाव होता है, मतलब एकदम विलोम और विपरीत भाव। आप होशियार लोग हैं, आप जानते होंगे वर कन्या जब मेलापक होता है तो 36 गुण उसमें होते हैं, 8 गुण नाड़ी पर होता है, अर्थात नाड़ी एक अगर हो गई तो 8 गुण माइनस हो जाता है। अर्थात आदि मध्य और अंत 3 नाड़ी होती है, अगर आदि आदि मध्य मध्य अंत अंत हो गई नाड़ी तो 8 गुण माइनस हो जाता है। इस नाते नाड़ी हमेशा विपरीत होनी चाहिए। अगर आदि किसी का है वर कन्या में तो एक का मध्य अंत हो, ये इस तरह से विपरीत होना चाहिए, एक ही नाड़ी नहीं हो। इसके पीछे जो छिपा हुआ रहस्य है वो भी बता रहा हूँ। नाड़ी एक माने एक वर्ग आप हो जाते हो और सेक्सुअल हरेसमेंट होता है, सेक्सुअल डिसऑर्डर होता है, आपके अंदर वो आकर्षण नहीं रहता। तो अब बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा, मतलब नाड़ी का रहस्य बता रहा हूँ कि क्या है। अब सातवें स्थान से एक तो विवाह का हो गया, यौन सुख का हो गया, सातवां स्थान पेट से नीचे का स्थान। देखिए पांचवां स्थान पेट का, छठवां स्थान आपके पाचन संस्थान का होता है, यहाँ से जहाँ से लीवर वगैरह आप देखते हो, और सातवां स्थान उसके नीचे का होता है, पेड़ों के नीचे, अर्थात आपका मूत्र पिंड वहीं होता है, आपका सेक्स सुख का स्थान वहीं होता है। मतलब सातवां स्थान विलासिता का भी होता है, विहार का भी होता है। तो सातवां स्थान पेट में नीचे का स्थान होता है, जिस जहाँ आपके जननांग होते हैं। तो ये हो गया सातवां स्थान। अब 2 विषय आ गया। आप ये भी सुने होंगे कि जो आपका पार्टनर होता है, पार्टनर का मतलब जो कानूनी पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, वो भी सातवें स्थान से देखा जाता है। सातवें स्थान से आपको एक रहस्य और बता रहा हूँ। आप कोई काम धंधा करते हो, किसी भी मैनेजमेंट में हो, किसी भी व्यवस्था में हो, कोई सब व्यवहार करते हो, जहाँ आप लेन देन करते हो, सातवां स्थान उसका भी है। सातवां स्थान आपके प्रतिद्वंदी का है, जिसको आप वादी और प्रतिवादी कहते हैं, तो प्रतिद्वंदी का है। सातवां स्थान आपके प्रतिपक्षी का है। सातवां स्थान आप जिससे कंपटीशन कर रहे हो, जिससे कंपटीशन हो रहा है, वो आपका कंपटीटर भी वही है। सातवां स्थान जिससे आप चुनाव लड़ रहे हो, उसका भी वही है। सातवां स्थान उसका है जो कोर्ट केस आप पर चल रहा है, आपका प्रतिपक्षी है। तो सातवां स्थान जहाँ आप नौकरी या रोजगार जो भी कर रहे हो, उसका भी होता है। तो ये जितने सातवां स्थान, किसी से आप कर्जा ले रहे हो तो ऋणदाता का भी होता है। सातवां स्थान उसका भी होता है जब आप कहते हो कि मेरी ज़मीन बिकेगी कि नहीं, प्रॉपर्टी बिकेगी कि नहीं, तो क्रेता है आपका, विक्रेता आप हो जाते हो, क्रेता जो होता है उस सातवें। ये सातवें स्थान का रहस्य है। अब उस रहस्य में थोड़ा सा और विस्तार करने जा रहा हूँ कि आप देखो, तृतीय स्थान आपके छोटे भाई बहन का, छोटे भाई बहन से 5वां होता है सातवां स्थान। ये सातवां देखो, 1 2 3 4, अर्थात छोटे भाई बहन का प्रेम संबंध या संतान सुख इसी सातवें से देखा है। आपके माता का स्थान होता है चौथा, वहाँ से सातवां स्थान 1 2 3 4, अर्थात माता को शिक्षा, भूमि भवन, वाहन सुख ये सब देखना हो तो सातवें स्थान से देखा जाता है। जैसे आप कहते हो कि जब शिक्षा के लिए 4 9 11, भूमि भवन वाहन सुख के लिए 4 11 12, अर्थात माता स्थान से आपकी कुंडली में 4 11 12 जो होगा, अर्थात ये स्थान 1 2 3 4, ये 4 हो गया, और माता का 11वां स्थान ये हो गया, 5वां आपकी कुंडली का, और ये 12वां स्थान 6वां, अर्थात 7 5 6 ये भाव माता के भूमि भवन वाहन के लिए हो। और माता की शिक्षा के बारे में, माता कि 4 11 12, अर्थात चौथे का
4 9 11, चौथे का 9वां स्थान ये हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 12वां आपकी कुंडली का 12वां स्थान, आपकी दूसरा स्थान 11वां हो जाता है। 4 9 11 हो जाता है, अर्थात 7 और 9 और 11 है माता के। इसी स्थान से हर भाव से आप जोड़ लोगे तो आपकी कुंडली में वो भाव आएगा, तो माता की शिक्षा का पता चल जाएगा। इसी तरह से अब आपको एक जिज्ञासा ये रहती है कि पति पत्नी नौकरी वाला मिलेगा कि नहीं। देखिए, पत्नी आपके नौकरी का स्थान जैसे 6 10 11 है, छठा स्थान प्रमुख है, 10 11 है, तो पति नौकरी करेगा कि नहीं, अगर कुछ स्त्री पूछ रही है तो इससे छठवां स्थान 1 2 3 4 5, मतलब 12वां, आपकी कुंडली का 12वां स्थान पति या पत्नी से छठवां स्थान, और आपकी कुंडली का चौथा स्थान ये पति पत्नी से 10वां स्थान हो गया, तो 6 10 हो गया, और ये 5वां स्थान पति पत्नी से 11, अर्थात 12 4 और 5। अगर सप्तम का सम्राट 12 4 5 बता रहा है तो इसका मतलब पति या पत्नी जो है नौकरी वाले मिलेगा, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आप किसी भी रिश्तेदार के बारे में पता कर सकते हो। 7वां स्थान हम मेनली उठाए हैं, तो 7वां स्थान देखिए आपके मामा का कुटुंब स्थान है। 7वां स्थान आपके पिता का लाभ स्थान है, पिता का लाभ देखना होगा, आय देखनी होगी, तो 7वां स्थान। 7वां स्थान आपके बड़े भाई बहन जो हैं उनका 10वां स्थान है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 7वां स्थान बड़े भाई का 9वां स्थान। आप भाग्य वगैरह का धर्म वगैरह सारा कुछ देखना चाहते। अब आप कहोगे कि 7वें स्थान से और क्या कर, जैसे 7वें स्थान से हमने कहा कोर्ट केस है, कोर्ट केस में आपको सफलता तभी मिलेगी क्योंकि 7वें का व्यय स्थान छठवां, 6वें को महत्व हम देते हैं, तो इस तरह से 6 10 11 कह देते हैं, तो 7वें का व्यय स्थान छठवां है। नौकरी या व्यवसाय में जो धन आपको मिलता है ये 7वें का व्यय है। 7वें का व्यय होता है नियोक्ता का, मैनेजमेंट का, या आप जहाँ धंधा करते हो जिससे लेन देन, उसके नाते उसका 7वें का 6वां स्थान ही आपको लाभ देता है। इस नाते 6वें का महत्व। आपका जो प्रतियोगी है, जो कॉम्पिटेटिव है, वो 7वां स्थान है, उसकी जब हानि होगी तो 6वां स्थान आपको लाभ होगा। इस नाते 6वां आपके हर जगह दिखाई देता है। आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपका प्रतिपक्षी जो चुनाव लड़ रहा है वो 7वें स्थान का होगा और उसका 12वां स्थान 6वां हो जाएगा, अर्थात वो हारेगा, आप जीत जाओगे। इस तरह से मित्रों 7वें स्थान का महत्व इसलिए है कि आपके अतिरिक्त आपके जीवन में जो भी आपसे सब व्यवहार करते हैं, रिश्तेदारों को छोड़ के जो फैमिली मेम्बर्स हैं, अन्य जो भी दुनिया में हैं, वो सब 7वें स्थान से देखिए और अध्ययन करिए तो निश्चित रूप से आपको पता। 7वें स्थान से चोर भी देखा जाता है, कोई चोर का स्वरूप कैसा है, चला कि कहाँ गया, किस साथ, इसको भी आप देखना चाहेंगे तो 7वें स्थान से देख सकते हैं। इस तरह से अगर गहराई से आप देखें तो 7वां स्थान बहुत विस्तार लिए हुए है, और 7वें स्थान से जो व्यय होता है वही आपका धन स्थान हो जाता है मित्रों। तो इस नाते 7वें को मारक स्थान तो हमने वही बताया, उसका वैज्ञानिक पक्ष वही है। तो इसलिए 2 7 तो मारक ही हैं, लेकिन उसके कारण जो हमने बताए आहार और विहार है, तो बहुत ही रहस्य है छिपा हुआ इस ज्योतिष में। हम प्राय कोशिश करेंगे कि आगे भी हर भाव से संबंधित आपको कुछ गोपनीय रहस्यों को बताएंगे। हो सकता है कोई बिंदु छूट गया हो, क्योंकि बहुत गर्मी है और पंखा की आवाज़ भी आ रही है, कूलर एसी चलाने में आवाज़ होती है, वीडियो नहीं बनता है। इस नाते जितना आज बताया हो इसको आप देखिए और इसको कंठस्थ करिए, मतलब ध्यान में बैठाइए
और निश्चित रूप से आपको इससे लाभ होगा। अब वीडियो बंद कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। थोड़ा सा 1 सेकंड रुक रहा हूँ ताकि पूरा फिगर आपके सामने